अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा जी। तो अल्लाह ताला की दुनिया बहुत वसी और ईज़ है। उसमें चाँद, सूरज, सितारे, दिन और रात का बदल बदल के आना जाना, सारा निज़ाम हस्ती अल्लाह ताला चला रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। उनसे बेहतर जो है वो कोई, जाहिर सी बात है कि वही हैं जिन्होंने बनाई है ज़मीन, जिन्होंने जो है वो दुनिया बनाई है, जिन्होंने जो है वो सारा निज़ाम चलाया है, वही है। हर चीज़ पर कादिर है। इंसान का दिल बदलने पर भी कादिर है। इंसान की जो है वो अच्छी बुरी तकदीर बदलने पे भी वही कादिर है। वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़िल्लत दे। तो अल्लाह ताला की दुनिया बहुत वसी है। बहुत सारे मुल्क हैं, देख लें भाई। और जो अनपढ़ होगा ना, उसके उसे अगर पूछोगे ना अक्ल बड़ी के गाय, तो वो गाय को ही कहेगा। जाहिर सी बात है, अक्ल उसे नज़र थोड़ी आती है। तो हमारी अक्ल जो है वो शायद महदूद सी है, जो इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा ना कर सके या अहाता ना कर सके। कितनी वसी और ये कायनात है। इतनी दुनिया देख के इंसान को यही लगता है कि भाई अल्लाह ताला को मेरा पता होगा या नहीं पता होगा। तो एक सितारा, अब हमारी जो गैलेक्सी है, जो आसमान है, उसमें कितने सारे सितारे होते हैं। तो एक सितारा इतना बड़ा है, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होता है इसलिए हमें वो छोटा सा नज़र आता है। लेकिन एक सितारा इतना बड़ा होता है कि उसमें हमारे ज़मीन जैसे लाखों ज़मीनें आ सकती हैं। तो हमें ऐसा गुमान भी नहीं करना चाहिए। हमें नहीं करना चाहिए इस तरह का गुमान कि अल्लाह ताला को हमारा पता नहीं होगा या हमें वो जानता नहीं होगा। वो बिल्कुल हमें जानता है और उसको हमारा पता है, हमें उसका पता है। हमें पता है कि अल्लाह ताला मौजूद है इस दुनिया में और वही हैं जो सारा का सारा निज़ाम चला रहे हैं। और अल्लाह ताला ही हैं जो कि इंसान को अच्छे तरीके से जानते हैं, उससे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। और अल्लाह की दुनिया में बहुत डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, जैसे कि बिल्कुल कलर्स की तरह मैं कहूँगी इनको। ब्लैक, वाइट, ग्रे। ज़्यादा 3 कैटेगरीज हम बना लेते हैं ना। ब्लैक यानी कि जो बहुत बुरे होते हैं, और वाइट जो बहुत अच्छे होते हैं, और ग्रे जो ना ज़्यादा अच्छे होते हैं ना ही ज़्यादा बुरे होते हैं। फ्लेक्सिबल टाइप पीपल, जो कि हर तरह के एक्टिविटी में खुद को ढाल लेते हैं। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं ना, वो तो वही होते हैं जो कि हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बुरे काम करते हैं। बुरे काम यानी कि झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं और दूसरों के सुकून बर्बाद करने के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। हमेशा जो है वो नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हैं दूसरों को। ये जो होते हैं वो बुरे लोग होते हैं, जो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते और फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ में उनका ध्यान होता है। ये सारे के सारे बुरे लोग होते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों का, अपने लिए भी जो है वो अच्छा काम कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए भी अच्छा काम कर रहे होते हैं, सच बोलते हैं और चुगलियाँ नहीं करते हैं। ये होते हैं अच्छे लोग। और जो ग्रे होते हैं वो दोनों का मिक्सचर होते हैं, अच्छों का भी और बुरों का भी। यानी कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में पाई जाती है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। तो इस तरह के ये लोग होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं अल्लाह ताला की दुनिया में। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा बनाया, सबको। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, शक्लें ज़रूर सबकी डिफरेंट हैं। सबकी हाइट डिफरेंट हो सकती है, सबका वेट डिफरेंट हो सकता है, सबकी आवाज़ डिफरेंट हो सकती है। लेकिन इंसान अल्लाह ताला ने जो है वो सेम ही बनाया है। एक जैसी अक्ल दी है सबको, एक जैसे अंदर जो है वो पार्ट्स दिए हैं अल्लाह ताला ने सबको, अंदर के पार्ट्स। तो बाहर भी वही जो है वो कई लोग डिसेबल होते हैं। और अल्लाह ताला ने वैसे सबको जो है वो एक जैसा दिया है सब कुछ। और लेकिन इंसान जो है वो दुनिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के आगे जो है वो 2 रास्ते रखे हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो जैसा इंसान जो है इस दुनिया में आके जिस रास्ते पे चलेगा, अगर वो अच्छे रास्ते पे चलता है, अच्छे अच्छे काम करता है, दूसरों के लिए जो है वो भलाई का सबब बनता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन अगर वो बुरे रास्ते पे चल रहा है और तो जाहिर सी बात है कि उसको रिज़ल्ट भी बहुत बुरा ही मिलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तैयारी करें, पेपर आप A to Z आप पढ़ के गए हों और इतनी अच्छी आपने मेहनत की हो, तो अल्लाह ताला आप उसको रिवॉर्ड ना दें। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड ज़रूर देते हैं। ये उनकी शान है कि वो जो मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं करते। ऑल्दो थोड़ा डिले ज़रूर हो सकता है,
लेकिन मेहनत कभी इंसान की ज़ाया नहीं जाती, वो अल्लाह ताला ज़ाया नहीं होने देते। ऑल्दो इंसान कुछ इंसान होते हैं जिनकी लक बड़ी अच्छी होती है, यानी कि उनको जल्दी से वो कामयाब हो जाते हैं, छोटी सी उम्र में उनको बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उनको, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन अल्लाह ताला उनको भी वो सारी चीज़ें दे ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पे लक फैक्टर आ जाता है कि जैसे अल्लाह ताला ने इंसान की किस्मत बनाई है। अब किसी ने मुझसे ये पूछा था कि अल्लाह ताला ने दुआ ही लिखी होगी जब तक हमें हमें वो सब कुछ नहीं मिल जाता उससे पहले, और फिर हम दुआएं भी करते रहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम दुआएं करते रह जाते हैं और हमें वो चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि हमारी नज़र में वो चीज़ बहुत अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि उससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, और हमें लगता है कि हमें अगर ये मिल जाएगी तो हमारी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी, हमारी लाइफ में कोई कमी नहीं रहेगी, हम बिल्कुल जो है परफेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को पता होता है कि आगे जाके इस चीज़ का मेरे इस बंदे को फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगले बंदे की नीयत या आगे जो चीज़ होने वाली है वो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, हमें नहीं पता। तो हो सकता है कि हम ये सोच रहे हो कि किसी दूसरे के पास वो चीज़ है, उसका तो बड़ा जो है वो अच्छा चल रहा है, उसका ज़िंदगी का सिस्टम सारा वो बहुत जो है वो मज़े में है, मौज में है, तो अगर मुझे भी वो चीज़ मिल जाएगी तो हो सकता है मेरी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अल्लाह ताला को बेहतर पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, कौन सा इंसान हमारी लाइफ में होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसको पता है। बेहतर तरीके से वो जानता है कि किसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा। तो हम चाहे मांगते भी रहें, तो फिर अगर हमारे हक में कोई चीज़ बेहतर नहीं है तो फिर वो हमें नहीं मिलती। लेकिन हमारे हक में कोई चीज़ बेहतर है और हमें थोड़ा मिलने में वो डिले हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी जो पेशेंस की पावर है वो देखना चाह रहे हैं अल्लाह ताला। वो अगर हम उसमें थोड़ा सा पेशेंस दिखा लेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो फल है वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम वो क्या कहते हैं ना, इन्नल्लाह कहते नहीं है, ये आयत है कुरान पाक की, इन्नल्लाह मस साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और उनको जो है वो अजर भी बहुत अच्छा जो है वो देते हैं। हमें कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की दुनिया में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आपने बस मायूस नहीं होना। अक्सर लोग मायूस हो जाते हैं, भाई हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक हमारी जो मेहनत है वो किनारे नहीं लगी। तो ऐसा नहीं है। आप कभी गौर करिएगा कि इतने सालों की जो ज़िंदगी आपने गुजारी है उसमें आपने क्या क्या कुछ देखा होगा, क्या क्या कुछ आपने सीखा होगा, क्या क्या लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके रहे होंगे, कितना कुछ होगा आपके पास दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए। आपको बात करना आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या है और क्या सही है और क्या सही नहीं है। ठीक है ना, आपको कितना कुछ जो है वो दुनिया में आके पता चल जाता है। तो अल्लाह ताला की दुनिया बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट से फुल भी है कि हम इसमें आए हैं अगर, तो हमारा कोई ना कोई रोल तो है ही, और हमें बेहतर तरीके से हमें जो है वो अपने काम बहुत अच्छे तरीके से करने चाहिए और एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जो है वो अगर एक ही फील्ड से रिलेटेड हैं तो हम हाँ, इंसान को उसमें भी एक्सेल करते रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसको दूसरे भी काम सीखने चाहिए, ताकि वो सारे काम ख़ास तौर पे जो कि उसकी ज़ात से रिलेटेड हैं, वो सारे काम, ताकि कल को उसको किसी पे जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना होना पड़े। क्योंकि आप अगर किसी पे एक इंसान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है ना, तो फिर उसके लिए बड़े मसले होते हैं। फिर अगला बंदा हो सकता है कि अच्छा ट्रीट करे, अच्छा ट्रीट ना करे, तो वो फिर बड़ा इशू वाली चीज़ होती है। तो इसलिए आप जो है ना कम अज़ कम खुद को ऐसा बना लें कि आपको जो है वो किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना होना पड़े। क्योंकि इंसान जो इंडिपेंडेंट है ना वो ज़्यादा क्रिएटिव भी होता है और ज़्यादा जो है वो समझ बूझ भी रखने लग जाता है और ज़्यादा अच्छे से जो है अपनी लाइफ गुजारना जान लेता है। क्योंकि अगर हम किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो फिर बाद में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को इस तरह की जो है वो बुरी आदतें नहीं लगने देनी चाहिए जो बाद में हमारे लिए नुकसान का बायस बन रही हों। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा लगाव रखना भी है तो अल्लाह ताला से रखें।
जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, जिसने जो है वो दुनिया तख्लीक की है, उसको पता है कि यहाँ पे हर इंसान का क्या रोल है, उसको हर एक चीज़ पता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े एमपीज़ के पास चले जाते हैं अपना मसला लेकर। हाँ ठीक है, दुनियावी मसले जो है वो इंसानों से हेल्प ले सकते हैं हम सॉल्व कराने के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे मसले हैं ना वो अल्लाह ताला ही हल करते हैं। जैसा कि एक बार का जिक्र है कि एक आदमी जो है वो जा रहा था, और बादशाह था वो कहीं पे सफ़र पे जा रहा था, और रास्ते में जो है वो बारिश हो जाती है। वो किसी के घर पे चला जाता है हेल्प के लिए कि बारिश हो रही है, मुझे यहाँ पे जो है वो क्योंकि रात बहुत हो गई है तो मैं कहीं पे जा भी नहीं सकता, तो मुझे यहाँ पे जो है वो रहने के लिए एक रात रख लो अपने पास। तो वो जो जिसके घर पे बादशाह जाता है वो थोड़ा सा गरीब आदमी होता है। वो कहता है कि ठीक है आप रुक जाए मेरे पास रात को। तो वो रात को उनके पास रुक जाते हैं बादशाह, और उसको बड़ा अच्छा लगता है, यानी कि उसकी बड़ी जो है वो आवभगत करता है। वो जो आदमी होता है, जो गरीब आदमी होता है, उसको बहुत ज़्यादा उसका वो ख्याल रखता है। तो अगले दिन जब वो जा रहा होता है, बादशाह जब जा रहा होता है, तो फिर वो उसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा थैंक यू करता है, बादशाह साहब जो होते हैं। और उसको कहते हैं, उस गरीब आदमी कहते हैं कि कभी भी तुम्हें ज़िंदगी में मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े, कोई मसला आ जाए तो तुम मेरे पास आना। और उसको जो है ना अपनी वो स्टैम्प वाली, बादशाह लोग जो थे ना, कुछ बादशाह वो स्टैम्प वाली रिंग पहनते हैं, तो वो गरीब आदमी को दे देता है। कहते हैं कि जब तुम आके मेरे वज़ीर को ये दिखाओगे ना तो वो तुम्हें मुझसे मिलने देगा। और इस तरह से टाइम गुजरता गया, बादशाह अपने घर चला गया, और गरीब आदमी आदमी भी जो है वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद जो गरीब आदमी होता है उसको कुछ मसला पेश आ जाता है। फिर वो उसका हल लेने के लिए जो है वो बादशाह के पास चला जाता है, और उसके वज़ीर को जाकर कहता है कि मुझे बादशाह ने जो है, मैंने बादशाह से मिलना है, वो मुझसे मिले थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनसे मिल सकता हूँ। वज़ीर नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं, बादशाह ऐसे वैसे लोगों से नहीं मिलते। फिर वो जो है वो जो बादशाह ने उसको स्टैम्प वाली रिंग दी थी ना वो दिखाते हैं, और वो दिखाता है मज़दूर और जो गरीब आदमी होता है उसके वज़ीर को। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं आपको जो है वो उस भी उनके पास जो है वो ले जाता हूँ, क्योंकि वज़ीर को पता था कि बादशाह ने उससे बताया है कि अगर कोई आदमी आके मेरी स्टैम्प दिखाएगा ना, स्टैम्प वाली रिंग तुम्हें दिखाएगा, तो मैं जिस भी हालत में होगा तुम उसको लेकर मेरे पास आ जाना। तो वज़ीर पूछता भी नहीं कि बादशाह जो है वो क्या कर रहा है क्या नहीं है, तो उसको लेके गरीब आदमी को बादशाह के कमरे में चला जाता है। जाके क्या देखता है कि वज़ीर जो है वो वज़ीर जो है वो गरीब आदमी को बादशाह के पास छोड़ आता है। कहता है कि ये जो है वो हमारे बादशाह का रूम है, आप चले जाएँ। तो गरीब आदमी जो है वो जाता है, तो जो बादशाह होता है ना वो कर रहा होता है, इबादत कर रहा होता है, अल्लाह ताला से दुआ कर रहा होता है। उनके जो है वो अपनी इबादत में जो है वो मशगूल होता है सारा, बादशाह साहब जो होते हैं। तो गरीब आदमी ये देख के ना वापस आ जाता है, वापस घर की तरफ जाने लगता है। वज़ीर भी उसको आवाज़ देता है कि भई आप बादशाह से मिलने आए हो, इतनी देर से आप वेट कर रहे हो, उनसे मिल के जाना। तो कहता है कि नहीं, मैं जिस काम के लिए आया था मेरा वो काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। कहते हैं कि नहीं, मिल लेते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। फिर जो है बादशाह जैसे ही इबादत से फ़ारिग होता है, दुआ मांग के फ़ारिग होता है, तो फिर बाद में अपने वज़ीर को बुला के कहता है कि कौन आया था। तो फिर वो उसको बताता है कि इस तरह से आदमी आया था आपसे मिलने के लिए, और मैं आपके पास उसको लेके आया हूँ, आपको इबादत करता हुआ देख के चला गया। तो कहते हैं कि उसको बुलाओ, मैंने मिलना है। फिर वज़ीर जो है उसको बुला के लाता है गरीब आदमी को। फिर बादशाह से कहते हैं कि यार तुम आए थे तो मुझसे मिल के जाते, थोड़ी देर वेट कर लेते हो। कहते हैं कि नहीं, मैं जिस काम के लिए आया था मेरा वो काम हो गया। कहते कि क्या हुआ? तो कहते कि मैं मुझे जो है वो एक मसला था जिसकी वजह से, जिसका हल लेने के लिए मैं आपके पास आया था। लेकिन फिर मैंने जब आपको देखा, आप इतने बड़े बादशाह हो के अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हो, तो मैं भी क्यों ना उसी से मांगूं जिससे आप मांग रहे थे। ठीक है ना। तो कोई बादशाह है, कोई वज़ीर है, कोई बहुत गरीब है, तो सब उसके आगे बराबर हैं, सब उसके मोहताज हैं अल्लाह ताला के। तो हमें भी जो है वो उसी से ही रब्ता रखना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसी से हर बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे आप उनसे बात किया करें जैसे कोई फ्रेंड से आप बात कर रहे हैं, तो आप यकीन जाने आपको जवाब मिलते हैं, और ज़रूर मिलते हैं। जैसे कि कोई मसला हो तो हम किसी इंसान के पास चले जाते हैं, ठीक है, इंसानों से भी बात कर लेनी चाहिए। इंसान की दुनिया, इंसान अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है, तो वो अकेला कभी भी नहीं रह सकता। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है।
हमें इंसानों के साथ भी जो है वो रहना पड़ता है, फिर उनकी अच्छी बुरी सुननी भी पड़ती है, ऐसा नहीं हो सकता, और सुना भी लेता है इंसान। इंसानी फितरत है भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान अब बिल्कुल ही जो है वो चुप ही हो जाए, क्योंकि अच्छा अखलाक ये कहता है कि किसी को जवाब ना दो और किसी के साथ जो है वो इस तरह से ऊंची आवाज़ में बात ना करो। लेकिन इंसानी फितरत में ही चीज़ है कि जब कभी अगर उसको थोड़ा सा मूड ख़राब हो तो फिर वो इस तरह से जो है वो हरकत कर लेता है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगला भी आपके साथ जो है अगर इस तरह से थोड़ा सा ऊंची बोल लेता है और आप भी बोल लेते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि इससे जो है वो इंसान का थोड़ा सा अंदर का जो गुबार होता है ना वो बाहर निकल आता है। और ये एक अच्छी बात है कि निकाल देना चाहिए, बाहर अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अंदर अगर आप रखते हैं ना किसी इमोशन को अपने, तो वो आपको अंदरूनी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा होता है, आपके मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब क्रिएट कर देता है। तो अपने इस तरह के जो इमोशंस होते हैं वो इंसान को निकाल देने चाहिए बाहर। किसी पे आपको गुस्सा है, थोड़ा सा लाइटर मूड में करके उसको निकाल दें, ठीक है ना। और ऐसा ना अंदर मत रखा करें गुस्से को या इस तरह की बुरी फीलिंग्स को दिल में बात नहीं रखनी चाहिए, कह देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अंदर बातें रखते हैं तो फिर वो आपको अंदरूनी बहुत मसला कर सकती हैं, आपके मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है वो मसला कर सकती हैं। वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म ही इस तरह से बनाया है, उसकी जिस्म है एक और साथ में उसकी रूह है और उसका पूरा एक मेंटल सिस्टम है, उसका हार्ट है, पूरी बॉडी का अंदर ऑर्गन सिस्टम है, वो सारे का सारा ख़राब हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट हमारा जो जो भी हमारे अंदर के इमोशंस हैं हमारे माइंड पे जाके इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव सुनेंगे, तो फिर ऐसी बात है रिजल्ट भी वैसा ही होगा, हमारे माइंड पे भी अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं, नेगेटिव बातें सुनते हैं और नेगेटिव नेगेटिव लोगों से हमारी जो है वो सर्कल भरा हुआ है, तो फिर हम जाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव चीज़ तो नहीं होगी ना हमारे ऊपर असर नहीं करेगी। तो ये सारी बातें हमें देखनी चाहिए और कोशिश करें कि पॉजिटिव लोगों के साथ आप रहें जो आपको होप देते हों, या आप अपने अंदर ही कुछ इतनी करेज लेके आ जाएं कि आप खुद ही होपफुल जो है वो रहना शुरू कर दें। और जो इंसान चाहे जितना मर्जी मोटिवेटेड रहने की कोशिश करे, वो कहते हैं ना एक स्टेट होती है इंसान की, जिस तरह से केमिस्ट्री में स्टेट्स होती हैं, मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्टेट्स होती हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाए तो वो हाई स्टेट पे चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट पे, और जैसे ही उनकी एनर्जी थोड़ी सी बॉडी रिलीज़ करते हैं दोबारा से वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं। तो बिल्कुल इंसान का भी यही सिस्टम है कि जब उसको थोड़ा सा कोई अगर उसके मिजाज के खिलाफ किसी ने बात कर दी ना, कुछ कुछ बुरा कह दिया उसको, तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, बहुत गुस्से में आ जाता है, और जब तक वो गुस्सा निकाल ना ले तो फिर जाहिर सी बात है तब तक वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आता। तो गुस्सा निकालने की बात होती है जस्ट, ऑल्दो बात कर लेनी चाहिए, दिल हल्का कर लेना चाहिए, ये सबसे बेहतर तरीका होता है। अगर आप अंदर रखते हैं तो वो आपका डिप्रेशन बन जाता है, और डिप्रेशन कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और आजकल शायद यही बात है कि लोगों के पास बात करने के लिए कोई मौजूद नहीं है, और अगर वो बात जैसे कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला से बात करनी चाहिए तो वो अल्लाह ताला से बात कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनको ये होता है कि हमारे पास कोई फ़िज़िकली बैठा हो या हमसे कोई बात कर रहा हो डायरेक्ट, तो फिर हम जो है वो कई लोग ये समझते हैं कि हमसे कोई बात कर रहा है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो आप पर है ना कि आप कैसा फ्रेंड बनाते हैं, या फ्रेंड बनाने में आपकी चॉइस कैसी है, तो वो अब आप पे डिपेंड करता है। बाकी मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला की दुनिया बहुत वसी होती है भी, होती है क्या है, और इसमें डिफरेंट 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 जो है वो इंसान है, डिफरेंट डिफरेंट उनके इमोशंस हैं, और हर एक का अपना अपना रोल है जो वो प्ले करने आया है इस दुनिया में, वो प्ले करके यहाँ से चला जाएगा। लेकिन कम अज़ कम इंसान को थोड़ा सा ऐसा बन जाना चाहिए या बनने की कोशिश करनी चाहिए कि कल को उसको कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे, कोई उसको ये ना कहे कि हाँ ठीक था बस ठीक है, उसके माइंड पे जो है, यानी कि उसके माइंड में आपके बारे में कोई बुरा ख्याल ना आए, या वो बाद में दिल में ये ना कह सकते उसने मुझे बड़ी तकलीफ़ दी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर इंसान है, इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, सो सॉरी एक मैजिकल वर्ड है, वो यूज़ करें, आप सॉरी करें एक दूसरे से, और खुश रहें, हमेशा आबाद रहें,
और बस अच्छे अच्छे काम करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और पॉजिटिव पॉजिटिव काम करें और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है, कुछ नया करने की कोशिश करें जिससे भाई कुछ अच्छा हो सकता हो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। तो ऐसे इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमने खुद को इन्वॉल्व रखना है। और अल्लाह की इस दुनिया में जो है वो इस तरह के लोग भी हैं जो जिनकी एक्टिविटी ये है कि बस दूसरों के घर की खबरें रख ली और दैट्स इट, उनका और कोई काम ही नहीं है। तो इस तरह से भी नहीं है, ऑल्दो और भी काम वो करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा उनका पसंदीदा काम यही होता है। तो हमें थोड़ा सा इस बात पे भी गौर कर लेना चाहिए, ठीक है जी। तो ये जो दुनिया है इसमें बहुत सारे जो है वो स्टेज आते हैं हमारी लाइफ में, बिल्कुल बिल्कुल एक फेज़ की तरह, एक मौसम की तरह, एक सीज़न की तरह। कुछ बहुत अच्छा फेज़ होता है हमारी लाइफ का, कुछ बहुत बुरा भी होता है और कुछ मीडियम भी होता है। लेकिन जैसा भी वक्त हो वो गुजर जाता है, क्योंकि वक्त की आदत है गुजरना और वो गुजर जाता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है चाहे वो दरमियाना है। बस हमने क्या करना है, इन फेजेस को देख के, इनसे एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ जाना, दैट्स इट। और यही जो है वो नेचर है, और नेचर हमेशा जो है वो यही चाहती है, नेचर सेलेक्ट्स द फिटेस्ट, कि इंसान, नेचर जो है वो फिटेस्ट को सिलेक्ट करती है। फिटेस्ट, मैं इसको, ये तो डार्विन की थ्योरी थी ना, तो मैं इसको इस तरह से कहूँगी कि नेचर उसको सिलेक्ट करती है जो कि सारी चीज़ों को फेस करके, डील करके आगे बढ़ना जानता हो। फिर उसको जो है वो सब कुछ वो मिल जाता है जो वो ख्वाहिश करता है। अब ऐसा नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी में ज़रा सी मुश्किल आई और बस बस काम ख़त्म हो गया, मुझे बड़ी परेशानी होगी। हर इंसान की ज़िंदगी में आता है ऐसा टाइम, कोई बात नहीं, फेस कर लें, आगे बढ़ लें, दैट्स इट। हर इंसान की ज़िंदगी में अब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उन सब के पास, उन सब की लाइफ में कोई ना कोई डिफ़िकल्टी ज़रूर चल रही होगी, कोई ना कोई मसला ज़रूर होगा या कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी उनके लाइफ में, और कुछ ना कुछ मिसिंग ज़रूर होगा। तो अब वो क्या करें, होपलेस हो जाएं? नहीं, क्योंकि टाइम टाइम की बात है। अगर आप आज टाइम बुरा है, कुछ मिसिंग है, तो कल आ जाएगा, वो कल जो है वो सब कुछ पूरा हो जाएगा आपके पास। बस आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। और ये जो दुनिया जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है ये उम्मीद पे कायम है, और हमें भी होपफुल होके ही चलना है, तभी हम चल सकते हैं। अगर हम होपलेस होके बैठ जाएंगे फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकेंगे। तो हमने होपलेस नहीं होना। वो क्या कहते हैं ना, नाउमीदी कुफर है, और हम तो काफिर नहीं है, हम तो अच्छे वाले इंसान हैं, अच्छे वाले मुस्लिम्स हैं, और हमने जो है वो होपफुल होके अपनी लाइफ को जीना है और आगे बढ़ना है, और बहुत आगे बढ़ना है। और जी थैंक यू सो मच। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप भी मुझे बताइएगा कि आपको, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, कि हमें होपफुल रहना चाहिए ना, हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, पेसिमिस्ट नहीं होना, कभी भी नहीं होना, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच।